हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल प्रियक आँखों में स्वागत है। आज मैं आपको एक बड़ी ही अनोखी कहानी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते रहिए और इस वीडियो को देखिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। ये कहानी उनके लिए है जिनका भरोसा टूट गया है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी है। कहानी एक अमीर इंसान की जिसके पास में बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो ऊपर वालों को मानता था, जमीन से जुड़ा हुआ था, बार बार ऊपर वाले को धन्यवाद करता था। इस तरह उसकी ज़िंदगी के लिए, हर एक पल के लिए, हर स्वास्थ्य के लिए एक बार घूमने के लिए गया हुआ था। समंदर किनारे घूम फिर लिया। उसे लगा कि थोड़ा समुद्र में जाते हैं, बोट लेकर घूम के आते हैं। तो उसने एक नाव किराए पर ली और नाव लेकर निकल पड़ा। थोड़ी ही अंदर गया था, फिर तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि उसकी नाव तहस नहस होने लगी। फटाफट से उसने अपनी लाइफ जैकेट डाला और समुद्र में कूद गया। तैरता रहा। कुछ घंटों के बाद में एक टापू पर पहुंचा। जहां वह पहुंचा तो सबसे पहला काम उसने किया, आसमान की तरफ देखा, ऊपर वाले को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, वरना उसी तूफान में मैं आज ख़त्म हो जाता। अब आपने मुझे बचाया है, अब आप ही आगे का रास्ता दिखाएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये बोल करके इसको समझ में आ गया कि अब यही रहना है, तो उसी टापू पर रहने लगा। भूख लगने लगी, क्या करें? तो जंगल था, वह टापू पर ढूंढा तो उसको फल मिल गया। फल खा लिए, यही उसका रूटीन हो गया। 10-15 दिन तक वहाँ पर रुका हुआ था। रोजाना ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि किसी को भेज दो मेरी मदद के लिए, मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, और मुझे भरोसा है कि आप भेजोगे। इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऊपर वाले पर जो भरोसा था वो उसका कायम था। जैसे लग रहा था कि ऊपर वाला मदद जरूर करेगा। अब काफ़ी दिन हो चुके थे। लगा कि क्या करें, एक झोपड़ी तो तैयार कर लेते हैं, कम से कम एक झोपड़ी में तो रहेंगे। तो लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा, पत्ते इकट्ठे करने लगे और 3-4 दिन में उसने अपने लिए एक बढ़िया सी झोपड़ी तैयार कर ली। वो झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे निहार रहा था और सोच रहा था कि आज तो यहाँ सोने को मिलेगा। ये सब चल ही रहा है था कि अचानक से मौसम बदला। आसमान में बादल आ गए, बिजली चमकने लगी और तभी आसमान से एक बिजली गिरी। जोरदार आवाज़ आई और वो जो बिजली गिरी वो उसकी झोपड़ी पर गिरी। झोपड़ी जल करके खाक होने लगी, राख होने लगी। अब जो इस आदमी का कॉन्फिडेंस था बिल्कुल नष्ट हो गया, शून्य हो गया। इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये बैठ गया, सर पर हाथ रख लिया और बोलने लगा, एक झोपड़ी मैंने तैयार की और ऊपर वाले आपने उसको भी जला दिया। ये ऊपर वाले को कोसने लगा। इसका दिमाग खराब हो गया कि क्या हो गया। तभी उसको सुनाई दी कि किसी की आवाज़। समुंदर किनारे 2 लोग खड़े थे, नाव लेके आए थे छोटी सी, और उसे बुला रहे थे कि आ जाओ, हम आपको लेने आए हैं। जब भी उसने उनके पास में पहुंचा तो उन्होंने बताया कि हमने दूर से देखा, टापू पर एक झोपड़ी जल रही है। यह हम समझ गए कि कोई है वहाँ पर जो अपनी झोपड़ी जलाकर हमें इशारा कर रहा है कि मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। ये झोपड़ी जलती देख करके हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। जहाँ उन लोगों ने कहा, इस अमीर आदमी ने एक बार फिर ऊपर वाले की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा और माफ़ी मांगने लगा कि माफ़ करना भगवान, मुझे लगा था कि मेरी झोपड़ी आपने जला दिया। आपने तो मेरी झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि किसी को इशारा मिल जाए कि उसे यहाँ आना है। मेरी जान बचाने के लिए आपने तो झोपड़ी इसलिए जलाई
ताकि मेरी जान बच सके, मुझे आगे का रास्ता दिख सके। मैं पागल था, मैं मूर्ख था, आपको कोसने लगा था। आपने तो अभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। आप हमेशा मेरा साथ देते रहना। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि ऊपर वाले हमारा साथ नहीं दे रहा। भरोसा रखिए, वो आपका साथ जरूर देगा। वो हमेशा आपको साथ है। बस यही आपसे इस कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तथा एक बार फिर से कहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्चाई, मेहनत के साथ और अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।